हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मनः। भक्तस्वरूपघटघटिकां भक्तवश्यत्वसाधिकां भूतले भगवद्रूपा तरां भक्तिं नमाम्यहम्। जैसे थोड़ा कुछ एको जैसा आ रहे हो, कोई मोती की माला होए या फूल की माला होए, एक वक्त डोरान में अपन ने मोती पो दिए बराबर या फूल बराबर पो दिए, वाके बाद डोरा दिखना बंद हो जाए और मोती और फूल ही दिखे। और मोती या फूल दिखे या लिए कोई यो नहीं कहे कि डोरा की माला है। जासू पूछो मोती की माला कह गो या फूल की माला कह गो। और वो फूल या मोती टिक काय पे रहो है, ये अपन सोचे नहीं, क्योंकि मोती और फूल देखते देखते अपने आंख को मजा आ जाए और डोरा की मजा तो आ नहीं रही है। मजा नहीं आ रही है करके अपन को डोरा देखने की इच्छा भी नहीं हुआ है और न डोरा की माला कहने में अपने को कोई उमंग ही आवे। पर अपन को कहने की उमंग नहीं आ रही है, जानवे की भी जिज्ञासा नहीं हो रही है, होए डोरा तो होए गो, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाए। या लिए अपन डोरा की माला नहीं के, बाकी कोई माला ऐसी हो सके कि डोरा बिना फूल पोरो सके कोई, या डोरा बिना मोती पो सके। तो ये जो अपने अनुभव की और ये अपने जो निरूपण की और या तरीके के अपने बिहेवियर की जो अपनी पैटर्न है, वो पैटर्न ही अपने को यहां भी प्रकट हो रही है और आपको भी प्रकट नहीं हो रही है, सारी दुनिया को यही पैटर्न में प्रकट हुआ है।
तो सबसे पहले अपन 2 दिन सु के 3 दिन सु, कितने दिन सु? आज तीसरा दिन है, तो 2 दिन सु। जो बात की तकलीफ सह रहे हैं, ये हो क्या रहे हो है, ये चल क्या रहे हो है, तो भाई एक बात समझो कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, वहाँ में डोरा अपने निगाह में नहीं आ रहे हो है, अपने निगाह में फूल और मोती ही आ रहे हैं। और मैं 2 दिन से अपनी भूमिका में फूल निकालना नहीं चाह रहे हूँ डोरा में से, क्योंकि डोरा में से फूल निकाल देना, डोरा में से मोती निकाल देना, वो मायावाद है। मैं तो आपको महाप्रभु जी को ब्रह्मवाद समझाना चाह रहे हूं 2 दिन से निरंतर, और वो ब्रह्मवाद समझाना चाह रहे हूं या लिए मैं क्या समझाना चाह रही हूं, भागवत समझाना चाह रही है। वालिए निरंतर एम्फेसाइज या बात पे दी जा रही है कि ये जो कथाएं हैं, ये जो संवाद हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये जो कैरेक्टर हैं, उनकी जो विविधताएं हैं, उनके जो अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे चरित्र में, चाहे गुण में, चाहे उनके प्रभाव में, चाहे शक्ति में, वो सारे के सारे कोई एक डोरा पे कोई भय अलग अलग रंग के मोती, अलग अलग रंग के फूल, अति विविधता भरी सारी बातें हैं, और उनसे अपनी आंखें अंजा जाएं, ये तो स्वाभाविक है। उन मोती और डोरान को अपने को निकाल नहीं देना है, मोती और फूलन को, पर जो मोती और फूलन के भीतर उन मोती और फूलन को धारण करने वाला डोरा है, वह डोरा को जरा समझना तो पड़ेगा। यदि समझे नहीं तो ये सारे अपने को कंफ्यूजन पैदा होते रहेंगे। और कभी क्या हुआ है, ये छोटे मोटे जो कंफ्यूजन हुए ना, वह कंफ्यूजन को छोटे मोटे निराकरण हो जाए, पर जो भारी कंफ्यूजन हुए ना, वह को निराकरण, वह को सैचुरेशन पॉइंट तक जब तक नहीं पहुंचा दें अपन, तब तक क्या हुआ को कंफ्यूजन को जीने की अपनी एक टेंडेंसी बन जाती होवे, जो पुष्टि मार्ग में देवद्रव्य की टेंडेंसी है कि अपन कहें कि सिद्धांत सच्चे है, सिद्धांत सच्चे, पर छोड़ना कैसे प्रसाद, वो कंफ्यूजन को जीने में अपने को मजा आने लग जाएगा। वह कारण कि आदत के बाद दर्द भी देने लगा मजा, दर्द की भी आदत पड़ जाए तो दर्द में भी मजा आने लग जाए। तो ऐसे कंफ्यूजन की भी अपने को जा वक्त आदत पड़ जाए, वह वक्त अपन कंफ्यूजन को कहें कि तोड़ो, तो अपने को लगे कि अरे कंफ्यूजन टूटो तो मैं टूट जाऊंगा, क्योंकि अपने अपनों अस्तित्व को टैगिंग कंफ्यूजन से करते हुए ये कंफ्यूजन है तो मैं हूं, कंफ्यूजन हट गया तो शायद डर लगे कि कहीं मैं ही खत्म ना हो जाऊं। आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई काय से करे है, कभी आदमी अपने आप को कोई इच्छा से आइडेंटिफाई करे कि ये इच्छा है तो मैं कायम हूं, कभी आदमी अपने आप को कोई कृति से आइडेंटिफाई करे कि ये काम करते रहे हो तो मैं, जैसे दवा देते रहे हो तो डॉक्टर है, दवा देना बंद भयो तो डॉक्टर खत्म, बोलते रहे हो तो वक्ता है, लकवा मार गया बोलना बंद हो गया तो वक्ता खत्म। ऐसे अपने को लगे कि कंफ्यूजन रहे हो तो मैं समझ रहे हूं, कंफ्यूजन हट गया तो समझने की सारी प्रक्रिया ही बंद हो जाएगी, क्योंकि अपन ने कंफ्यूजन को बहुत दिन पाल्यो है। और कालिदास एक बहुत अच्छी बात कहे कि विषवृक्षों भी संवृश्य स्वयं छेतुम असंप्रतम,
विष की भी कोई वेल हो, पर अपन ने वाकू पाल पोस के बड़ी करी और अचानक कोई आके कहे कि विष की वेल है, काटो काटो, तो दिल तो दुखे हो, क्योंकि अपन ने पाल पोस के बड़ी करी है। विषवृक्षोपि संवृश्य स्वयं छेत्तुम असाम्प्रतम, दिल चले नहीं। भले कोई कह दे कि विष की वेल है, पर वह विष की वेल को काटने की इच्छा सहजता से नहीं हुआ है। तो ऐसे ही कोई कंफ्यूजन को अपन जीनो चाहते हैं और वह कंफ्यूजन में अपने को मजा आता होए, वह वक्त अचानक कोई आके कह दे कि ये कंफ्यूजन है तुम्हारो, तोड़ो या कुछ, छोड़ो या कुछ, तो अपने को लगे तो क्या मरी जाऊं, दरिया में पड़ूं? ऐसा अपने को नर्वसनेस आ जाए। आ कंफ्यूजन छोड़ी दो, दरिया में पड़ूं, मरी जाऊं? अरे भाई मरवानी जरूरत नहीं, जीवता रहो ने कंफ्यूजन छोड़ी दो। बोले ना, ये ना छूटे। क्यों? कंफ्यूजन जीने की आदत पड़ गई। आदत के बाद दर्द भी, बहुत सारे रोगी को जो बहुत दर्द बहुत साल चले ना, वो अपनी खुद की आइडेंटिटी व दर्द में खोजते हुए। जैसे कोई, मैं अपनी आपकी आइडेंटिटी अपने नाम में खोजूं, श्याम मनोहर भाई, ऐसे कोई दमा को पेशेंट हो तो वो अपनी आइडेंटिटी वहां में खोजे कि दम चल रहे होता है, हम है, दम है हमने में, दम चल रहे है ना। दमा को रोग बंद हो जाए तो उनको लगे कि अब मेरो क्या होएगा। तो वो, क्योंकि कोई भी चीज की जाको अपन बहुत वक्त तक करते रहे, वाको अपने को या को आपको बहुत अतिरेक लगते होएगो। पर एक बात समझो कि हर भाषा के शब्द जा मूल शब्द से भ्रष्ट होके आए हैं, वो मूल शब्द पे अपन ध्यान देला में तो लोग को नर्वसनेस आवे। और जो अपन शब्द वापर रहे हो वो शब्द वापरते हैं तो अपने को लगे कि हाँ बराबर, भाषा बराबर चल रही है। जैसे एक बात ध्यान समझो, मराठा शब्द है, मराठा शब्द महाराष्ट्र शब्द शु बन्यो है। महाराष्ट्र को महरट्ठ बन्यो, महरट्ठ को मराठा बन्यो। अब कोई मराठा को कहे कि भाई मराठा को मतलब महाराष्ट्र, तो आपको लगेगा नहीं नहीं, फिर हमारे मराठा होने को क्या होगा। अरे भाई महाराष्ट्र कह रहे हैं, तुमको सच्चा शब्द महाराष्ट्र है। अब तुमने वाकू अपभ्रंश मराठा कर दियो, अब उनको मराठा के बजाय महाराष्ट्र कहोगे तो उनको नर्वसनेस आएगी कि कहना क्या चाह रहे हो, मराठा नहीं है। ऐसे बहुत ठिकाने ब्राह्मण को नाम बांभणिया हो गयो, अब उनको कहें भाई बांभणिया मने ब्राह्मणिया, ब्राह्मण्य जाको होए वो ब्राह्मणिया। अब उनको कहें बांभणिया नहीं, तमे ब्राह्मणिया छो। बोले ना ना, ये हमारी सरनेम ने तमे केम वगोवो छो, मुश्किल हो जाए। आई नहीं ख्याल? ऐसी सब जगह की सरनेम आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो कई तरह के अपभ्रंश के कारण सरनेम पड़ी हुई हुए हैं। कई तरह के नाम अपने जो हैं वो ऐसे अपभ्रंश से पड़े हुए हैं, पर उनको मूल शुद्ध स्वरूप बताओ ना तो आदमी को नर्वसनेस आवे कि भाई हम ये नहीं है का, हमारा बाप भी मराठा। तो अब कोई भी गुजराती को अपन कहें कि भाई गुजरात नहीं गुर्जरात्र, तो उनको लगे नहीं नहीं हम क्या गुजराती नहीं है क्या, गुर्जरात्र क्यों कहो, नाराज हो जाएगा। आयो ना ख्याल? ऐसा हो जाए तो ये जो अपना कंफ्यूजन है, जो अपन ये कथानक में जो घटनाएं पढ़ रहे हैं, उन घटनाओं को अपन जितने चाव से पढ़ रहे हैं, जितनी अक्ल लगा के पढ़ रहे हैं, जितना वहाँ पे विचार विमर्श करके पढ़ रहे हैं, और वहाँ के कारण जो कंफ्यूजन हो रहे है, वह कंफ्यूजन में अपने को मजा आवे हो। ऐसे मत सोचियो कि मजा नहीं आ रही है, बड़ी मजा आ रही है, मीठी मीठी मजा आवे, मिर्ची खाने जैसी। अब वह मजा के कारण अपन जो है फिर वो सच्ची वहाँ के भीतर को रहस्य को जानने के कोई वह कंफ्यूजन को तोड़ दे। देखो एक बहुत सरल उदाहरण आपको दूं, मैंने कल परसों 2 दिन के अपने प्रवचन में यह बात पे निरंतर एम्फेसाइज करके बताया कि पेशाब अपने को नहीं लगे, मूत्राशय को लगे, भूख अपने को नहीं लगे, होजरी को लगे है, नींद अपने को नहीं आवे, अपने भीतर ब्लड में बड़े भय कार्बन के कंटेंट को आ रही है।
पर कोई अपने को कहे कि नहीं नहीं तुमको नींद नहीं आ रही है, अपन के भाई भूख लगी है 2 रोटी दो, बोले तुमको नहीं भूख लगी है, पेट की होजरी को भूख लगी है, तो अपने को नर्वसनेस आएगी, क्या भूखो मारना चाहे, क्यों ऐसी बात कर रहे हो, लगेगी कि नहीं। वाह भ्रम को अपन जीना चाहते हो, वाह भ्रम को जीने में अपने को मजा भी आ रही है, स्वाद भी आ रही है, और माने एक तरह को वीमा दिख रहे हो कि भाई हमारा वीमा बराबर है। यदि ये भ्रम नहीं रहे हो तो हमारा वीमा लैप्स हो जाएगा। इतना अपन वहां पे डिपेंडेंट हो जाएं। महाप्रभु जी के चिंतन की, क्योंकि वो भागवत मूलक है, क्योंकि वो गीता मूलक है, वहां को एक मुख्य सूत्र पकड़ो, और वो मुख्य सूत्र ये है कि विद्या विद्या हरे शक्ति। यदि तुमको अज्ञान है तो तुम्हारा अज्ञान नहीं है, हरि की कोई शक्ति है। यदि कोई तुमको ज्ञान है तो तुम्हारा ज्ञान नहीं है, वो हरि की शक्ति है जो तुम्हारे भीतर बोल रही है। अब हरि की चालाकी को, के चतुराई को, के तूफानी नेचर को बाल भाव से सोचो तो वो सिर्फ ज्ञान और अज्ञान की 2 शक्ति अपने भीतर शक्ति के इंजेक्शन लगा दे, उतने ही नहीं काम करे, एक अहंता ममता की और इंजेक्शन लगा रखे हैं अपने भीतर। तो ज्ञान और अज्ञान है सचमुच में हरि की शक्ति। अपन सोच रहे हैं कि ज्ञानी मैं हूं या अज्ञानी मैं हूं। वो कौन सी शक्ति है पाछी? हरि की अहंकार की शक्ति। वो अहंकार की शक्ति भी अपने में इंजेक्टेड है। जैसे ऑपरेशन हो जाए और लोकल एनेस्थेसिया दियो होए तो वह अंग सु अपनो अहंकार को कनेक्शन टूट जाए, जितनी देर लोकल एनेस्थेसिया की असर रहती होए उतनी देर। तो कट्यो भय भी अपने को दुखे नहीं, कट्यो भय भी अपने को दुखे नहीं, अपन चैन से सोए रहे कि हाँ बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया। एनेस्थेसिया की असर उतरे, अरे दुखे छे, कोने दुखे छे, तने दुखे छे के पगने दुखे छे? नहीं माने दुखे छे। अरे तने दुखे छे के पगने दुखे छे? अंता जुड़ गई ना पाची। एनेस्थेसिया ने जो कनेक्शन तोड़्यो तो वो तोड़्यो भयो संबंध पाछो, वो लोकल एनेस्थेसिया के कारण वहां जो टूट गयो तो संबंध पाछो जुड़ गयो और पाछो दुखे छे कंप्लेंट थी गयो। बोलाओ डॉक्टर ने, बोलाओ। डॉक्टर को खबर है कि ये जो तुमको नहीं दुख रहे हो है, अज्ञान तुमको है दुख को, वो मेरे लोकल एनेस्थेसिया की अज्ञान शक्ति के कारण है, वो तुम्हारे और शक्ति नहीं होती। और जो तुमको ज्ञान अब हो रहे हो है वो वाने इतनो ही पावर को दियो है। यदि ज्यादा पावर को दियो तो दुख नो क्या, जीवन को ही दुख मिट जातो। ऑपरेशन एरिया को दुख क्या, जीवन को ही दुख मिट जातो। तो वो ज्ञान शक्ति वाने वापरिए करके अपने को पाछो दुख रहे हो है। नहीं तो दुख ही मिट जातो। पैर को ऑपरेशन के एरिया को क्या, सारे जीवन को ही दुख मिट जाए यदि ज्यादा वापर दे तो या रहस्य को समझो अच्छी तरह से। तो महाप्रभु जी के हिसाब से माने भागवत और भागवत जा गीता को विस्तार है, वह गीता के हिसाब से मत्तः स्मृति ही ज्ञानम और अपोहनंच। कोई चीज तुमको याद आ रही है तो भगवान ने कोई स्मृति को इंजेक्शन दिया है। कोई चीज तुम भूल रहे हो तो भगवान ने तुमको विस्मृति को इंजेक्शन दिया है। कोई चीज की तुमको भ्रमणा हो रही है तो भगवान ने तुमको भ्रमणा को इंजेक्शन दिया है। जैसे स्टेरॉइड को इंजेक्शन दे दें, तकलीफ होती हो पर तकलीफ होनी बंद हो जाए, आदमी चलने लग जाए, सोचा अब तो मैं पहलवान हो गया। भाई वो स्टेरॉइड को इंजेक्शन के कारण तुम चल रहे हो, वो सचमुच में शक्ति नहीं आई है पैर की। जितने स्पोर्ट्समैन जो स्टेरॉइड को इंजेक्शन ले ना, तो स्पोर्ट के जो उनको त्रास होते हुए वो स्टेरॉइड लेने के कारण वो त्रास होना बंद हो जाए करके वो सक्सेसफुली खेल सकें। चोरी छुपे स्टेरॉइड लें।
अब वो दूर देखने वालों क्या समझे कि ओह क्या इतनो सब दौड़ रहे हो और वो को पैर थक नहीं रहे है, क्या है। अपने को भी मजा आवे, दुनिया को ये झांसा मिलतो है कि श्याम मनोहर जी इतना अच्छा प्रवचन कर रहे हो, कौन को मजा नहीं आवे, तुम हंसते हो तो मुझको भी मजा आवे कि हाँ करो कि नहीं अच्छा प्रवचन। वो स्टेरॉइड कोई बोल रहे हो, कोई मैं थोड़ी बोल रहे हूं। बात समझ में आई मेरी? ऐसे वो स्टेरॉइड दौड़ रहे हो, तुम नहीं दौड़ रहे हो। अब वो भ्रम तोड़ दे ना तो हर स्पोर्ट्समैन दुखी हो जाएगा। एक तो दौड़वा माटे स्टेरॉइडનો ઇન્જેક્શન લીધો અને તે પાછે અમને શ્રેય નહીં આપીને દોડવાનું સ્ટેરોઇડને આપી દીધું। હવે દરિયામાં પડું મરી જાઉં? અરે ભાઈ દરિયામાં પડવાની મરવાની જરૂરત નથી, લઈ લીધું સ્ટેરોઇડ, કાંઈ વાંધો નહીં, દોડી ગયા, લોકોને ખબર ન પડી તેનોય કાંઈ વાંધો નહીં, પણ મનમાં સમજી જાઓ, ખોટી ભ્રમણા નહીં રાખતા કે દોડ્યા છો તમે આટલું લાંબુ, એ તમારા પગની સામર્થ્યથી નહીં, સ્ટેરોઇડની સામર્થ્યથી। મત્તઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ और अपोहनंच। बात समझ में आई? बहुत कठिन बात तो नहीं कही ना मगन भाई, हैं कि मैं कठिन बात कह दी? आटली तो बात समझ में आवे छे ने, बस पछी वांधो नहीं आवे, पछी इंजेक्शन बराबर लागी गयो। तो यह बात को ध्यान से समझो कि जब स्टेरॉइड से अपने को दुख नहीं रहे है और अपन दौड़ रहे हैं, वो मैं दौड़ रहा हूं, वो भ्रमणा जीनो अपने को कितनी मीठी लगे। स्टेरॉइड्स के कारण कोई तकलीफ अपने को नहीं हो रही है, वो मैं स्वस्थ हो गया हूं, वो भ्रमणा अपने को कितनी मीठी लगे। वह भ्रमणा को आदमी बहुत जीना चाहे है, वह भ्रमणा को तोड़ना नहीं चाहे, क्योंकि वह भ्रमणा में अपनी सब तरह से सुख रहो भयो है, दुख को हमें अनुभूति नहीं है। तो ये लीलान की जो विविधता और ये जो ऊंचो नीचो ग्राफ हो रहे है, जो अपने को पजल कर रहे है, वह को कंफ्यूजन अपने को हो रहे है, वो कंफ्यूजन को अपन खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर वह कंफ्यूजन की मजा लेने की बात कर रहे हैं कि यह कंफ्यूजन को मजा लो कि यदि भगवान के दिए गए कोई कंफ्यूजन के इंजेक्शन के कारण अपने को ये कंफ्यूजन हो रहे है, तो यह कंफ्यूजन में आपको मजा आने लग जाएगी दुखी होने के बजाय। जो बात मैंने आपको कल मेरे ढब्बू के उदाहरण से समझाई, कैसा था, मैंने थप्पड़ खेल के खिलायो तो आपको लगे कि ये तो बड़ा मजेदार खेल है, थप्पड़ें पड़ रही हैं, मुक्काएं पड़ रहे हैं, चुटियाएं भरे जा रहे हैं, ओ काका हमारे दोस्त हैं। मन में वाकई, क्योंकि काका काका होते हुए भी मेरे साथ खेल रहे हैं। अब वही जो है वो लड़के थप्पड़ मारी होती ना तो काका हमारे दोस्त के बजाय दुश्मन हो जाते। वही बात खेल के तरह नहीं करके पनिशमेंट के तरह कही होती तो वही बात जो है वो काका दोस्त के बजाय दुश्मन हो जाते कि काका एक साक्षात राक्षस का अवतार हैं। बात समझ में आई ना आपके? कंफ्यूजन कितना है कि जो तकलीफ दी है वो तकलीफ खेल के तहत हंसते हंसते दी है, तो वो कुछ स्वीकार करने वालों खेल तरीके स्वीकार रहे हो, और वही तकलीफ कोई पनिशमेंट के तरह दो, अरे थप्पड़ नहीं मारो, कोई हो पधारो, सोफा सेट मोस्ट कंफर्टेबल सोफा सेट है। वो कौन के सोफा सेट सबसे अच्छे आम है? फ्रेंच कोई सोफा सेट आवे ना, हैं दुरियन, हाँ तो दुरियन के सोफा सेट पे बिराजो, उठियो मत। बहुत कीमती सोफा सेट है, क्रिस्टल को सोफा सेट बनाओ, अरे डायमंड को बनाओ, कहो कि बिराजो यहाँ पे। थोड़ी देर में आदमी कहेगा मार दियो यार, उठने ही नहीं दे रहे। बोले नहीं नहीं आप बिराजो। हवेली में बिराजी गया ने बिराज्या જ રહો, ખસતા નહીં। અમે ટ્રસ્ટી છે, તમે કશો તો અમારું ટ્રસ્ટીપણાનું શું થશે? ઠાकुर जी परेशान के मार दियो यार ने तो। ये ट्रस्टी क्या भाई मेरे जान को इल्लत हो गई। ख्याल में आई ना? तो अक्सर जो है वो अपनी तकलीफें या ढंग की, अपनो सुख या ढंग को है। वहां में जो मिस कर रहे हैं अपन, वो तकलीफ क्या है
तो फूल और डोरा या मोती और डोरा का जो विवेक है वो अपन कर नहीं पा रहे हैं। अब ये बात सच है कि डोरा में वो आकर्षकता लानी जो फूल और मोतीन में हो रही है, मणिन में हो रही है, वो मुश्किल है। आकर्षकता तो कान पकड़ के कबूल करना पड़ेगा कि फूल में और पुरोय भय मणिन में ही आकर्षकता है, डोरा में आकर्षकता नहीं है, क्योंकि न रंग की विविधता है, न शेप की विविधता है, न साइज की विविधता है। एक सड़ंग डोरा है, यहां से वहां तक खींचे बाबा में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। अब मैं आपको कहूं कि ये डोरा देखो, ये डोरा देखो, एक डोरा की माला पहरा दूं तो आपको लगेगा क्या स्वागत किया, कोई मजाक उड़ाई। वही डोरा में फूल पोके, मणि पोके, माला पहरा, लगे बड़ा बड़ा अच्छा स्वागत किया, रंग बिरंगे फूलन से स्वागत दो। फर्क का पड़ गया। आंख अपनी विविधता चाह रही है, इतना चाह रही है, इतना चाह रही है कि अपन एक रूपता को समझना नहीं चाह रहे हैं। एक रूपता को, उनमें छुपी भई एक रूपता को अपन स्वीकार करने में अपने को जोर पड़े है। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच, क्योंकि अपन विविधता के प्रोडक्ट हैं, अपन विविधता में जी रहे हैं और विविधता से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। वाकई लिए कहीं भी एकता आते ही अपने कुछ जुलाब से लग जाए कि तो फिर या विविधता को क्या होएगा। आयो ना। भागवत को जो ब्रह्मवादी चिंतन है वो चिंतन ऐसा नहीं है कि विविधता को या आकर्षण को खंडन करके और एक रूपता को अंगीकार करे। भागवत को चिंतन ऐसा नहीं है कि या में छुपी भई एक रूपता को इनकार करके विविधता को ही केवल भक्त हो जाए। या के लिए महाप्रभु जी ने एक सूत्रात्मक वाक्य कहो, आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थो दशधाईसा। अब 10 तरह के फूल हैं, 10 तरह के फूल हैं, उनकी 10 तरह की साइज है, 10 तरह के रंग हैं, और वो एक कौन से डोरा पे पोए भय हैं? आनंदस्य। अब यदि वह डोरा में 10 तरह के फूल नहीं हैं तो अपने को लगे कि फिर आनंद क्या है, तो एक महान कष्ट हो गया, महान कष्ट हो गया, एक रूप है। ठीक है, ये जो आपको कंफ्यूजन हो रहे हो या कंफ्यूजन को आप जीना चाह रहे हो, वो भी वाको दियो भय एक इंजेक्शन है। वो वाकई एक रूपता को समझने के लिए जरूरी है। या कंफ्यूजन को भी आप एंजॉय करो, आनंद से हरे लीला, या कंफ्यूजन को भी वाको आप इंजेक्टेड कंफ्यूजन मानो, तब आपको भागवत समझ में आएगी, नहीं तो भागवत समझ में नहीं आएगी। करके महाप्रभु जी ने आनंदस्य हरेर लीला शास्त्रार्थ, वो शास्त्रार्थ है, स्कंधार्थ नहीं है। वो डोरा है एक सीधो साधा, जहां में कुछ वैरायटी नहीं है। और स्कंधार्थ जो है वो क्या है? दशधा हिस्सा, उनमें 10 तरीके रंग हैं, 10 तरीके साइज हैं, 10 तरीके की सुगंध है, सारी विविधता आ रही है। अब अपन विविधता से मोहित भी हो रहे हैं, विविधता से कंफ्यूज्ड भी हो रहे हैं, और विविधता को ही अपन रेलिश करना चाह रहे हैं। या तरीके को इंजेक्शन अपने में भर्यो भयो है करके अपने को वापे जान भी लें तो भी मौका पे वो पाछो याद नहीं आवे। जैसे श्राप लग गए हो ना कर्ण को, कि तेरे को सब शस्त्र अस्त्र आएंगे पर मौका पे तो को प्रयोग करना नहीं आएगा। ऐसे अब भागवत की शैली में वर्णन करूं तो अपने को कोई श्राप लगे भयो है। अब श्राप लगे भयो है ऐसी मुझको कुछ समझानी है तो मुझको पाछी एक कोई नई कथा कहानी करनी पड़ेगी। एक दिन नारद जी आए थे और एक दिन ने नारद जी ने आके मनुष्य से पूछी कि भाई तुमको क्या अच्छा लगे? मनुष्य ने कही हमको विविधता अच्छी लगे। नारद जी ने कही नहीं, एक भगवान को ध्यान धरो। तो मनुष्य ने कही कैसे नहीं, एक भगवान को ध्यान नहीं करेंगे, हम 24 अवतार को ध्यान करेंगे। नारद जी ने श्राप दे दियो कि जाओ तुमको एकता कभी समझ में नहीं आएगी। वहां के कारण नहीं समझ में आ रही, एक कथा हो गई।
एक कथा हो गई कि श्राप लग गया कि नहीं। और वो नारद जी की कथा भी जो अंत में है वो भगवान की एक लीला की कथा है, क्योंकि नारद खुद भगवान का अवतार है पाछे। वो एकता तो अपने को कहीं न कहीं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों समझनी पड़ेगी। और वह एकता को समझने के लिए हर वक्त वाकु, जैसे गीत में सम की कड़ी घड़ी घड़ी आती रहे, हर अंतरा के बाद वो गीत की सम की कड़ी आ जाए, ऐसे हर स्कंध के बाद संपुट लगावे ना, ऐसे संपुट लगाओ। सर्गा सर्ग कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, विसर्ग कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, स्थान कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, पोषण कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, ऊति कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, मन्वंतर कर्त्रे नम आनंदस्य हरे लीला, भक्ति जनकाय नम आनंदस्य हरे लीला। तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि तो आपको डोरा भी समझ में आयो और फूल भी समझ में आयो। मजा आपको नहीं आती हो या डोरा में तो मत आओ, पर समझना तो पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप डोरा को इनकार कर दोगे तो सब फूल जो हैं खिल जाएंगे, सब फूल खिल जाएंगे। कितने भी खूबसूरत फूल हों वो टिकेंगे तो अंत में डोरा पे ही। कोई फूल की ऐसी ताकत नहीं है कि अपने आप फूल एक माला बन जाए, कोई मोती की कोई मणि की ऐसी ताकत नहीं है कि अपने आप माला बन जाए। माला बनने के लिए कुछ न कुछ कहीं न कहीं वहां में डोरा तो होना ही पड़ेगा। मेरी बात आ रही है ना समझ में, कि काव्यात्मक लग रही है? तो वो डोरा कैसा है? भागवत अपने को यह समझावे है कि दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम। दशम की व डोरा को समझ तुमको देने के लिए मैंने ये नव स्कंद, दशमस्य व डोरा को स्वरूप समझाने के लिए तुमको मैंने 9 स्कंद बताए हैं। 9वां स्कंद नहीं हो, ध्यान से सुनियो, 9 स्कंद। 9 स्कंद माने कौन से? तृतीय से लेके और एकादश पर्यंत के 9 स्कंद क्यों समझाए हैं? वह डोरा को समझाने के लिए, जो डोरा में विविधता नहीं है, जा डोरा में न तो विविध रंग हैं, न विविध जो हैं वो सुगंध हैं, न विवाह की विविध आकृति हैं। वो एकदम यूं कह सको कि वहां जो कहो है एकादश स्कंद में के शून्यवत है, वो शून्यवत है, शून्य नहीं है। हो अप्रतर्क्यम शून्यवत, पाकू कहो कि अप्रतर्क शून्यवत वो है। अभी चेन्नई को एक टीएम कृष्णन को बहुत अच्छा गीत, मुझको बहुत मजा आ रही है सुन सुन के। वह गीत की पंक्ति में वहां ने बहुत अच्छी एक पंक्ति गाई है कि सर्वम ब्रह्ममयम किम वचनीयम किम अवचनीयम। क्या बोलने लायक है, क्या नहीं बोलने लायक है। किं करणीयम किम अकरणीयम, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। किम पठनीयम किम अपठनीयम, क्या पढ़ने लायक है, क्या नहीं पढ़ने लायक है। और सबसे छेल्लो वाने शेर कहां मारियो कि किम भजनीयम किम अभजनीयम सर्वम ब्रह्ममयम। जाकू तुम अभजनी कह रहे हो वो भी ब्रह्म है, जाकू तुम भजनी कह रहे हो वो भी ब्रह्म है, जाकू तुम बोल पा रहे हो वो भी ब्रह्म है, जाकू तुम बोल नहीं पा रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो तुम समझ पा रहे हो वो भी ब्रह्म है, जो तुम समझ नहीं पा रहे हो वो भी ब्रह्म है। सर्वम ब्रह्ममय। बात आई समझ में? वो जो है वो डोरा है, वो डोरा है। वाके ऊपर ये सारे वाके लिए एक निर्णय ये सके, क्योंकि अपन को पाछी वही आदत है कि अच्छा वो डोरा है मन ये फूल सब खोटे। ये मायावाद को सिद्धांत है, अपनो सिद्धांत नहीं है। अपनो सिद्धांत ये है
कि या के कारण अपने को अहोभाव जगह है कि अच्छा ऐसो डोरा कि जहां में न कुछ बोलने लायक है, न कोई न बोलने लायक है, न कुछ सोचने लायक है, न कोई भूलने लायक है, न कुछ भजने लायक है, न कोई अभजने लायक है। और वो डोरा खुद सुगंध भी बन गयो, दुर्गंध भी बन गयो, अच्छो रंग भी बन गयो, बुरो रंग भी बन गयो, माने सुवर्ण भी बन गयो, दुर्वर्ण भी बन गयो। ये क्या है? अब दुखी कौन होए? जाकू दुखी होने को इंजेक्शन दियो है वो हमें दुखी हो जाएगा। जाकू सुखी होने को इंजेक्शन दियो वो हमें यही बात से सुख आ जाएगा। मुझको एक पंडित जी की बात याद आ गई। पंडित जी सबके छोरान को गाली देते। उसका छोरा ऐसा है वैसा है, उसका छोरा ऐसा है वैसा है। पंडित अरे वो ऐसा है वैसा है। उनको छोरा 2 वक्त जेल जाके आयो। वाकू कैसे कहते हैं? मेरा छोरा अरे रे बहुत 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 शूरवीर है, 2 वक्त जेल जाके आया। ये कोई शेर मारियो क्या? 2 वक्त जेल जाके आया? भाई छोरा मेरा है ना, वहां में दूरी आवे ही नहीं। ममता के कारण इतना करीब लगे पंडित जैसो पंडित। वाकू शर्म आनी चाहिए कि भाई पंडित को छोरा जेल में जाके आया हो गए। मेरा छोरा अरे गलियों में झगड़ सकता है। क्या कह क्या रहे हैं? बुराई कर रहे हैं कि बढ़ाई कर रहे हैं? क्यों? मेरा छोरा, मेरा छोरा बहुत बहुत बहुत। बात समझ में आ रही है ना? एक वक्त अपने को वो डोरा मेरो लगे ना, तो अपने को लगेगा अरे मेरा डोरा निराकार है, कोई रंग बिना का है। मेरे डोरा की बात कर रहे हो आप? ओहो, बिना सुगंध का है। मजा आ जाएगी। ममता वहां जोड़ो, ममता वहां जोड़ो तो बाकी मजा आएगी। और वहां आपने ममता खंडित कर दी और इन रंगन में और सुगंधन में और आकृति में, सुंदर आकृति में ममता जोड़ी, तो आपको लगेगा अरे ये डोरा की बात कहां से आ गई, जहां में न कोई रंग है, न कोई सुगंध है, न कोई आकृति है। ऐसी बात करने से फायदा क्या? बात समझ में आई? ये आखो सेंट्रल मैसेज है भागवत को, जो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा एक झटका में, यदि आप में कोई दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाया है वहां ने तो। यदि वहां ने दूसरा इंजेक्शन नहीं लगा दियो है तो वो सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। और कंफ्यूजन को इंजेक्शन लगाए और आपको कंफ्यूजन में ही मजा आ रही है, तो फिर श्याम मनोहर क्या, श्याम मनोहर के बाप की ताकत नहीं है कि आपके कंफ्यूजन दूर कर सके। मेरी बात समझ में आई ना अच्छी तरह से? तो कल और परसों